चलिए देखते हैं हम आज परसेंटेज चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज क्या है। सबसे पहले परसेंटेज जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके बाद देखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन यानी भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद है प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो हम प्रतिशत वृद्धि या कमी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर है क्षेत्रफल या आयतन पर आधारित प्रश्न, तो हम क्षेत्रफल या आयतन पर जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आय और व्यय, तो आय व्यय से भी जो परसेंटेज यानी प्रतिशत के जितने भी सवाल बनेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। और चुनाव पर आधारित यानी कि जो चुनाव पर दिया जाता है क्वेश्चन कि कोई उम्मीदवार इतने वोटों से हारा जीता, तो यानी उस सभी टाइप के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जनसंख्या पर आधारित कि दिया जाएगा कि 2 वर्ष पहले इतनी जनसंख्या थी, 2 वर्ष बाद इतने प्रतिशत जनसंख्या हो गई, तो वृद्धि या कमी, तो हम सभी टाइप को डिस्कस करेंगे। या परीक्षा में पास फेल, तो इससे भी जितने क्वेश्चन बनेंगे। और मिश्रण पर आधारित, संख्याओं पर आधारित और विविध प्रश्न। तो परसेंटेज से रिलेटेड कितने चैप्टर हैं, यहाँ पर 4 चैप्टर लिखे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई। तो चलिए हम इस होल कंप्लीट चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशत है क्या। तो पहले देखते हैं प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। प्रतिशत को हम ऐसे परसेंटेज, यही प्रतिशत का चिन्ह है, यानी कि प्रतिशत जब भी जहाँ पर भी प्रतिशत लगा होगा तब यह चिन्ह अवश्य वहाँ पर होगा। जैसे हम कहें 5%, तो कितना लिखेंगे 5, इसके आगे क्या करेंगे, ये चिन्ह लगा देंगे, तो 5%। ऐसे हम कहें 10%, तो 10 आगे ऐसे प्रतिशत लगा देंगे। ऐसे ही कहें 20%, तो 20 आगे प्रतिशत लगा देंगे। तो आप सभी आशा करते हैं समझ गए होंगे प्रतिशत का चिन्ह क्या है। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो बस उसके आगे प्रतिशत लगा देंगे। यानी कि 20% को हम ऐसे लिखेंगे, 10% को ऐसे और 5% को ऐसे। तो ये तो हो गया चिन्ह के बारे में। बट प्रतिशत एक्चुअल में है क्या। प्रतिशत यानी प्रतिशत को ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत। तो ये प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति यानी प्रत्येक, प्रति का अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक, और शत का अर्थ क्या हुआ, 100 यानी 100, 100। तो इस तरह प्रतिशत यानी 100 में कोई भी वस्तु कितनी है उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिशत। जैसे हम मान लीजिए कहें 5%, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी वस्तु 100 में 5 है। तो 5% का अर्थ क्या हुआ कि 100 में कितना है, 5 है। ऐसे 10% कहा जाए तो 10% मतलब क्या हुआ, 100 में कितना है वह वस्तु, 10 है। ऐसे ही कहा जाए 20%, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी वस्तु 100 में कितनी है, 100 में 20 है। यानी जब भी हम प्रतिशत के बारे में कुछ भी कहेंगे तो वह कितने में कहेंगे, 100 में ही कह सकते हैं हम। तो आप सभी समझे होंगे कि प्रतिशत है क्या, प्रति और शत, 2 शब्द से मिलकर बना है। प्रतिशत प्रति का है प्रत्येक अर्थ, और शत का है 100, यानी प्रत्येक 100 में कोई वस्तु कितनी है उसे ही कहेंगे प्रतिशत। और 5% यानी 100 में कितना है, 5 है। 10% इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 में कितना है, 10 है। और 20% यानी कोई भी वस्तु 100 में कितनी होगी, 20 होगी, उसे 20% कहेंगे। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा हम कंपैरिजन किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ये कंप्लीट कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, और प्रतिशत की एक्चुअल मीनिंग क्या है कि 100 में कोई वस्तु जितनी भी रहेगी यानी कि बटे 100, कोई वस्तु कितने रहेगी 100 में वही उतना प्रतिशत हो जाएगा। अगर 5 है तो 5 हो जाएगा, और 10 है तो 10% लिखेंगे, 20 है तो 20% कितने परसेंट वैल्यू हो, तो हम उसे बटे 100 में लिख सकते हैं। यानी कि 100 में कोई वस्तु कितनी है उसे परसेंटेज कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो चलिए देखते हैं हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे और प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप 2 लाइन ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। एक लाइन हो गई, आप सभी इसको ध्यान देंगे कि संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। तो आप सभी को पता चला कि संख्या को जब भी प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को यदि संख्या में चेंज करेंगे तो 100 से
भाग देंगे। आप सभी को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी संख्या को प्रतिशत से चेंज करेंगे क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को संख्या में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो इसी तरह भिन्न को प्रतिशत से, प्रतिशत को भिन्न से। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे करेंगे, कैसे चेंज करेंगे इन सभी को। कि मान लीजिए कहीं पर लिखा है 5%, तो इसे हमें भिन्न में चेंज करना है 5%। तो जब भी प्रतिशत को हम क्या करेंगे, संख्या में चेंज करेंगे, यानी भिन्न में या किसी भी में, तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। तो 5% को हम क्या लिखेंगे, जहाँ प्रतिशत, जब भी प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, बटे में 100। जब यहाँ पर हटेगा प्रतिशत तो यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा, यानी 5% को 5/100। तो 5% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 बिसाम में 100, यानी 1/20। यानी 5% को हम जब भी भिन्न में लिखेंगे तो 1/20। ऐसे ही यदि 10% होगा तो उसे कितने लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 आएगा, 10/100, यानी 1 0 से 0 कट गया, 1/10। तो 1/10 यानी 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन वैल्यू यानी परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। और ये देखते फिर मान लीजिए 25% होगा, तो 25% यानी 25/100, यानी 25 से तुम 25, 25 चौका 100, 25 यानी 1/4। 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ऐसे ही 75%, तो 75% क्या नहीं, 25 75, 25 चौका 100, यानी 3/4, यानी 75% को फ्रिक्शन में कितना लिखेंगे, 3/4। तो ये तो हो गया कि हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। बट यहीं पर यदि आ गया किसी संख्या को, यानी किसी भी भिन्न को यदि प्रतिशत में चेंज करें तब क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1, हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यानी हम 1 को कितना लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 100, जो वो भी परसेंटेज में। यानी कि जब भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 को हम 100% लिख सकते हैं। ऐसे ही बात किया जाए 2 को कितने लिख सकते हैं, तो बस हमें क्या करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा उसे लिख देना है परसेंट लगाकर। यानी 2 को कितने लिख सकते हैं, 200%। ये बात की जाए यदि 5 को हो तो 5 को कितना परसेंट लिख देंगे, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500, वो परसेंट लगाकर। ऐसे ही बात किया जाए जैसे हमने यहाँ पर परसेंट को भिन्न में बदला है, यदि भिन्न को परसेंट में बदलेंगे फिर से यही 5% आना चाहिए, क्योंकि 5% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है, 1/20। तो 1/20 को जब भी हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखें कि 1/20 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। हमें नहीं पता कि ये 5% की फ्रिक्शन वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आएगा, 20×5 100। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 5 आ गया ना, बस ये परसेंट लगा के लिख देंगे, यहीं 5% फ्रिक्शन वैल्यू 1/20। 1/20 को हमने फ्रिक्शन परसेंट में चेंज किया तो कितना आया, 5%, और 5% को यहाँ पर फ्रिक्शन में चेंज किया तो 1/20। तो अभी तक हमने देखा कि हम परसेंट वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, या भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। बट वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या थी। मान लीजिए कोई संख्या बटे में हो, जैसे कि 11 से 1/9%, तो हम इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सरल करेंगे, 11 से 1/9 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सरल करेंगे। आप सभी को नहीं पता तो पहले ध्यान दीजिए कि 9 से पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला संख्या ऊपर वाली ऐड होगी। 9 11 में 99, 99 और 1 कितना हो गया, 100, 100 बटे में कितना है, 9 और परसेंट, यानी हम 11 से 1/9% को क्या लिख सकते हैं, 100/9%। और हमने इसे पहले बताया कि प्रतिशत जब भी हटेगा तो क्या होगा, बटे में 100, यानी कि प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 से मल्टीप्लाई होगा, वो भी बटे में। इसे भी कह सकते हैं कि प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग होगा, या तो बटे में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे आप जो भी कह लीजिए। तो 100/9 और प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, नीचे यानी हर में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 100 से ये 100 कट गया, यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि 100 और 1/9, यानी हम 11 से 1/9% को फ्रिक्शन में चेंज करेंगे, यानी भिन्न में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/9। ऐसे ही बात कीजिए 33 से 1/3%, इसे हम कैसे भिन्न में चेंज करें, 33 से 99, 99 100, यानी 100/3, और प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, यानी 100/3 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 100, 100 से 100 कट गया, यानी 1/3, यानी 33 से 1/3% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है, 1/3। ये फ्रिक्शन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे।
और मान लीजिए बात की जाए 84/2/7%, इसे हम पेन में कैसे चेंज करेंगे, तो 7 से गुणा करेंगे, 7 14 में 98, 98 और 2 100, यानी 100 बटे में कितना 7 7 और परसेंट लगाकर, तो प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, बटे में 100 आ जाएगा, यानी 100/7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 से 100 कट गया, यहाँ 1 बचा, यानी 1/7। तो यानी कि हम 84/2/7 प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं, यानी इसके स्थान पर हम भिन्न में 1/7 लिख सकते हैं और इसके स्थान पर हम 84/2/7% लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी को परसेंटेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो आप सभी को ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए। तो आप सभी देख लीजिए, आप सभी इन सभी वैल्यू को याद कर लीजिए। जैसे 5% कितना ले सकते हैं, 1/20, 10% 1/10, 15% 3/20। ऐसे ही ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू यानी ऐसे ही परसेंटेज वैल्यू देकर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। तो ये यानी कि 11 से 1/9% को कितने ले सकते हैं, 1/9, 9 से 1/11, 1/11, 8 से 1/3, 1/12, 16 से 2/3% यानी 1/6, 12 से 1/2%, 1/8, ऐसे ही 14 से 2/7, 1/7, 6 से 2/3, 1/15, 33 से 1/3, 1/3, 4 से 2/3 यानी 2/3, 120% कितना ले सकते हैं, 6/5। तो आप सभी इस परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट को याद कर लीजिए। तो हमने इससे पहले चार्ट को देखा, यानी परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट को, परंतु उससे अलावा भी बहुत सी परसेंटेज वैल्यू होती है जिसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि किसी भी वैल्यू को हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो मान लीजिए दिए गए 84/2/7%, तो हमने इससे पहले चार्ट में देखा था कि 84/2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। परंतु हमारे एग्जाम में सिर्फ इसी से नहीं, इससे बनते हुए बहुत से परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू में आना चाहिए, यानी 84/2/7 से ही बहुत से फ्रैक्शन वैल्यू हम बना सकते हैं। अगर हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब कितना, 14 दूना 28, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 में तो कितना हो जाएगा, 4/7, यानी 2 दूना 4/7। तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मैंने यानी कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 2 से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 28 से ही 4/7, और यहाँ पर कितना हो गया, 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2/7। अब हमें नई फ्रैक्शन वाले पता चल गई कि 28 से 4/7% को हम कितना लिख सकते हैं, 2/7। ऐसे है इस परसेंटेज में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, 4 42, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6, यानी 42 से 6/7% को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करें 3 1 3, यानी 3/7। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, यानी 84/2/7% में हम अगर 4 से गुणा कर दें तब कितना हो जाएगा, 4 चौका 56, और यहाँ पर कितना होगा, 4 दूना 8, 56 से ही 8/7%। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो कभी भी अंश जो है हर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम इस 56 से 8/7% को कैसे लिख सकते हैं, 56 + 8/7%। अब इस 8/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 56 + 1 से ही 1/7%। तो यानी कि हम 56 में 1 को ऐड कर सकते हैं, 56 1 57 से 1/7%, और उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने कितने से गुणा किया था, 4 से, तो यहाँ पर भी 4 से, यानी 4 1 4/7। तो आप सभी अब ध्यान दीजिए कि हमने एक ही प्रतिशत को लेकर बहुत से प्रतिशत वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। यानी कि यदि हमें इतना पता होगा कि 84/2/7% को हम 1/7 कह सकते हैं, तो इसी से ही हम 28 से 4/7 को हम 2/7 कह सकते हैं। ऐसे ही 42 से 6/7% को हम कितना लिख सकते हैं, 3/7। ऐसे ही 57 से 1/7% को कितना लिख सकते हैं, 4/7। यानी कि हम एक ही परसेंट से बहुत सारे परसेंट के फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और परसेंट वैल्यू को हम कैसे बना सकते हैं। हमें पता है 11 से 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/9। इससे पहले हम देख चुके थे। हम क्या करेंगे, इसी से बहुत से परसेंटेज वैल्यू को बनाएंगे कि यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो कितना हो जाए, यहाँ पर 22 से ही 2/9%, और यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 2/9, यानी अब हमें पता चल गया कि 22 से 2/9% को हम कितना लिख सकते हैं, 2/9।
ऐसे ही यदि हम इसमें 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 33 सही, यहाँ पर कितना होगा 3/9 प्रतिशत। अब हम 3/9 को 1/3 लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने 30 से मल्टीप्लाई किया यानी 3/9, इसे भी चेंज किया 3 करते 3 यानी 1/3, यानी 33 से 1/3% को कितना लिख सकते हैं हम 1/3। मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होता तो कितना होता 44 सही 4/9%। फिर हम इसे कितना लिख सकते थे 4 से यहाँ पर भी यानी 4/9। ऐसे ही हम बहुत से परसेंटेज वैल्यू को बना सकते हैं, यानी कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करके अलग अलग प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और आइए देखते हैं फिर यहाँ पर भी, मान लीजिए यहाँ पर होता है 9 से 1/11%, तब क्या कर सकते हैं हम इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/11। ऐसे ही हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना है 9 दूना 18 से ही 2/11%, इसको हम कितना लिख सकते हैं 2/11। ऐसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 9 3 27 सही 3/11%, कितने लिख सकते हैं इसको हम 3 से मल्टीप्लाई यानी 3/11। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर एक ही प्रतिशत वैल्यू से हमने बहुत सी परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो आप सभी इन सभी टेक्निक्स को यूज करके चाहे जितने परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं फिर। तो अभी तक हम 100 के अंदर ही परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, परंतु मान लीजिए हमें दिया गया हो, ऐसे ही दिया गया 125%, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो, मान लीजिए दिया गया हो 135%, और मान लीजिए दिया गया हो 111 से ही 1/9%, मान लीजिए दिया गया हो 125%, मान लीजिए 1250%, ऐसे ही दिया गया हो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे 125% है, 125 को हम कितने लिख सकते हैं 100% और प्लस 25%। तो हम 100% को कितना लिख सकते हैं, हमने पहले ही देख चुके हैं हम कि हम 1 को कितना लिख सकते हैं, या तो 1 कहें या तो इसे 100% कहें। ऐसे ही हमने 2 को 2 कहें या तो 200% कहें। ऐसे ही 3 को हम 300% कहें, यानी कि जितना 100% को हम 1 लिख सकते हैं, 200% को हम 2 लिख सकते हैं, 300% को हम 3 लिख सकते हैं। तो यानी हम 100% को कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 100% ना लिख कर हम 1 लिख सकते हैं। और 25% कितना लिख सकते हैं 1/4, यानी कि हम 1 + 1/4 इसे लिख सकते हैं। 1 + 1/4 हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर ऐसे लेकर तोड़ लेंगे, 4 × 4 और 1 5/4, यानी 125% हम कितना लिख सकते हैं 5/4, यानी 125% कितना लिख सकते हैं 5/4। सेम ऐसे ही हम 135% कितना लिखेंगे, हम इसे हम 100% और प्लस 35% के रूप में तोड़ लेंगे। 100% को हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 35% कितना लिख सकते हैं 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 20। कैसे हमने तोड़ा इसे 35% को 35% से 35% यानी 35/100, यानी 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 100 यानी 7/20। अब क्या हुआ, 1 है यहाँ पर, जब भी ऐसे 1 प्लस में कोई भी संख्या भिन्न में रहे तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट इससे इसको ऐड करके लिख देंगे, यानी कि अगर प्लस है तो ऐड कर देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। प्लस है ना तो हमने इसी 1 को ध्यान नहीं देना। ऐसे 20 और 7 27/20, यानी कि 135% कितना ले सकते हैं 27/20। ऐसे ही 111 से 1/9, पहले सबसे पहले आपसे जान लीजिए यहाँ पर 1 है ना, यानी 100 है, यानी जब भी 100 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे हम इस 1 को ऐसे लिख लेंगे। फिर 11 से 1/9 को कितना लिख सकते हैं 1/9, यानी 1 से 1/9। हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 1/9 क्या लिख सकते हैं हम 10/9। अब यहाँ पर 1250 है, 1250 को क्या लिख सकते हैं 1200% और प्लस 50%। 1200% यानी 1200/100, तो फिर 0 से 0 करते हैं यानी 12 और प्लस 50% यानी 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 12 × 24 और 1 25/2, यानी 1250% कितने लिख सकते हैं 25/2।